प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें 1, 2, 3, 4 सवाल दे रखे हैं। आइए इसके पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, जो है 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। तो हमें क्या बताना है इसमें, एक्स की घात 2 का गुणांक, और हमारा सवाल क्या है कि 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। तो हम इस सवाल में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। जो ये प्लस है, प्लस के कारण क्या होता है, ये अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो 1 एक्स स्क्वायर है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1 एक्स की घात 2 प्लस एक्स। ये भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है कि ये भी कितना एक्स है, 1 एक्स है। तो हमें किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये कितना लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो गया, ये 1, और ये 1 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब इसके बाद इसी का सेकंड सवाल, तो इसका जो दूसरा सवाल है वह है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। अब हमें इसमें भी एक्स की स्क्वायर के ही गुणांक बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का आगे किसका निशान है, ये माइनस का निशान है। तो हम इसे लिखते हैं कि ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। इसे भी हम इधर रफ में लिखते हैं कि 2 माइनस, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 एक्स की घात 2। और इसी तरीके से ये भी एक्स की घात 3 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 एक्स की घात 3। तो अब हमें किसका गुणांक बताना है, तो एक्स की घात 2 का हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, ये माइनस का 1 है। अगर प्लस का 1 था, जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा कि प्लस का 1 था, तो हमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने सीधा बता दिया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये 1 है। लेकिन यदि हमें माइनस का मान मिलता है तो ये हमें लिख के बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1। इसके आगे जो भी है वो इसी का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का क्या है, ये माइनस, तो ये माइनस का माइनस। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब कितना आएगा, ये 1 है, तो ये -1 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब इसके बाद इसी के हम तीसरे सवाल को देखते हैं, जो कि है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें क्या बताना है इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें यहाँ क्या दे रखा है, π/2, यही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। इसे हम लिख के बता देते हैं। तो सवाल क्या था हमारा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब हमने पिछले सवाल में देखा था कि यहाँ क्या था, ये एक्स स्क्वायर था, इसका आगे कुछ नहीं था, मतलब क्या था, 1 था। तो ये हमें ये माइनस का 1 हमें यहाँ पर प्राप्त मिला था। ये हमने इस तरह से इसे सॉल्व करा था। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा हुआ है, ये π/2। तो हम यहाँ लिख के बता देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, ये हमें π/2, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसके बाद इसी का चौथा सवाल, तो इसके हम चौथे सवाल में देखते हैं, वह है कर्णी 2x माइनस 1। अब इसमें हम गौर से देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हमारा सवाल क्या है, ये कर्णी 2x माइनस का 1, और हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हम लिख देंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो चीज हमसे पूछी है सवाल में वो तो सवाल के अंदर है ही नहीं। हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर सवाल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 0 अर्थात 0। इसका क्या है, हमारा आंसर है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये 0 है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इस सवाल में हमें 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण बताना है। तो सबसे पहले हम 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण बताते हैं। तो 35 घात का द्विपद, अब इसमें जो शर्त है वह है कि द्विपद यानी 2 पद होने चाहिए, और घात कितनी होनी चाहिए, 35 घात होनी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे मैं एक चर ले लेता हूँ x, और अब मुझे घात कितनी चाहिए, 35 चाहिए। तो मैं यहाँ x की घात कितना बता देता हूँ, 35 बता देता हूँ कि x की घात कितना हो गया, ये 35। अब ये कितने चार है, ये एक चार है कि x की घात ये 35, और ये एक पद भी है। अब मुझे कितने पद बताने थे, ये 2 पद बताने थे। तो x की घात 35, मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्लस भी लिख सकता हूँ और माइनस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एक एक उदाहरण भी मुझे देना है। तो मैं इसे प्लस इस तरह से लिख के, प्लस के ये 4, अब ये कितने पद हो गए, ये 1 2। आप इसी तरीके से इसके कई उदाहरण बता सकते हैं। आप इसका एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि x की घात 35 माइनस 4। आप इसी के हिसाब से आप अपने इच्छा अनुसार, बस हमें ध्यान ये रखना है कि घात कितनी होनी चाहिए, हमारी 35 होनी चाहिए, और पद कितने होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। अब इसके बाद इसी का 100 घात के एक पदी का हम एक और उदाहरण देखते हैं।
तो 100 घात के एक पदी का अब हम उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए मैं फिर से यही चर x ले लेता हूं और इसके ऊपर घात कितनी चला देता हूँ, ये 100। तो ये कितने पद हो गए, ये एक पद हो गया और घात कितनी हो गई, ये 100 हो गई। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो हमारा 100 घात का एक पदी का उत्तर क्या हो गया, x की घात 100। अब चूंकि हमें इसमें एक ही उदाहरण पूछा गया था तो हमने ये बता दिया कि x की घात 100। आप इसी की जैसे y की घात 100, z की घात 100, a की घात 100, इस तरह से आप इसके कई उदाहरण ले सकते हैं।